गाइज हमारा सेरिबेलम चल रहा था और अब हम लोग इंशाल्लाह इसको एंड करने की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेरिबेलम पे इनपुट कहाँ से आता है और हमें ये देखना है कि इसको इनपुट कैसे मिलता है। तो गाइज बड़ा आसान है कि सेरिबेलम को इनपुट हमारे पास वेरियस ट्रैक से मिलते हैं। अब वो वेरियस ट्रैक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस ट्रैक विच गिव्स इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम। लेट सपोज कि हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट को। वैसे तो मैं सारे ट्रैक्स डिस्कस कर चुका हूँ, बस एक क्विक रिव्यू दे दूंगा कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट मसल स्पिंडल। ठीक है, मसल स्पिंडल, ज्वाइंट, टेंडन, मसल स्पिंडल, ज्वाइंट्स, जॉइंट्स, गोल्जी टेंडन, इन सारी जगहों से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आता है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे पास कहाँ जाती है? इंफॉर्मेशन आने के बाद क्लार्क्स न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर जाती है। वहाँ जाने के बाद एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। एक जो कि हो सकता है कि ये हमारे पास सेम साइड पे ही जाए, सेम साइड के लेटरल वाइट कॉलम पे जाए। दूसरा कि ये हमारे पास कॉन्ट्रा लेटरल साइड पे जाए। दूसरा कि ये हमारे पास कॉन्ट्रा लेटरल साइड पे जाए। कॉन्ट्रा लेटरल साइड पे जाएगा, कॉन्ट्रा लेटरल साइड के लेटरल वाइट कॉलम के अंदर इट विल असेंड। ठीक है, फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से हमारे पास कॉन्ट्रा लेटरल साइड के सेरिबेलम पे चले जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको राइट साइड से देनी है तो आप वो राइट साइड के सेरिबेलम को दोगे, ना कि लेफ्ट साइड पे। तो चलो ये चले तो गया लेफ्ट साइड पे, फिर ये क्या होगा कि ये हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से वापस जाएगा कॉन्ट्रालेटरल, मतलब राइट साइड पे जिस जगह पे इसको जाना चाहिए था, राइट साइड के सेरिबेलम पे चले जाएगा वाया मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, और फिर ये हमारे पास राइट साइड के सेरिबेलम को इंफॉर्मेशन दे देगा रिगार्डिंग मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन एंड जॉइंट्स। ठीक है, अब मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? मसल स्पिंडल इंफॉर्मेशन देता है मसल स्ट्रेच का। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है चेंजिंग इन द मसल लेंथ। ठीक, और गोल्जी टेंडन इंफॉर्मेशन देता है कि टेंशन कितनी डेवलप हो रही है मसल के अंदर, और ये मैं डिटेल्ड पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स के अंदर ज़्यादा डिटेल्ड बता चुका हूँ। तो अगर आपको रिकॉल करना हो तो आप वहाँ से रिकॉल कर लेना। ठीक, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता है किसके ऊपर? सेरिबेलम के ऊपर। ठीक, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अबाउट मसल स्पिंडल, ज्वाइंट्स। ठीक है, उसके बाद गोल्जी टेंडन, इनसे हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा किसको? सेरिबेलम को। अगर राइट साइड की इंफॉर्मेशन होगी तो ये पहले हमारे पास जाएगा कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, फिर राइट साइड पे भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। ठीक, उसके बाद इसका एक और काम भी होता है। इसका एक और काम ये होता है कि ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न से, ये जो राइट साइड का एंटीरियर हॉर्न है, लेट्स से ये राइट साइड का एंटीरियर हॉर्न, राइट एंटीरियर हॉर्न, लेफ्ट पोस्टीरियर हॉर्न। तो राइट साइड पे एंटीरियर हॉर्न पे जो मोटर एक्टिविटी होने वाली होगी, जो मोटर एक्टिविटी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो इसके ऊपर एक्टिविटी करवाने के लिए मैसेज लेकर आएगा एंटीरियर हॉर्न के ऊपर। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो एक्टिविटी करने के लिए मैसेज लेकर आएगा एंटीरियर हॉर्न के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन ये हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्या करेगा? इसकी इंफॉर्मेशन कि क्या मोटर एक्टिविटी होने वाली है। लेट से आप चपेड़ कराने वाले हो, तो ये चपेड़ कराने की इंफॉर्मेशन के लिए आप जिन मसल्स को एक्टिवेट कराओगे, तो जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ने जिन एंटीरियर न्यूक्लिया के ऊपर ऐड किया होगा और वो जिन मसल को ऐड करवाएगा, तो वो सारी जो मतलब एक सीक्वेंस होगी, एक प्लानिंग होगी, वो हमारे पास क्या करेगा कि ये कॉर्टिकोस्पाइनल की जो एक्टिविटी होने वाली होगी उसकी कॉपी, या उस मैसेज की कॉपी, या वी कैन से उस मैसेज का पैटर्न हमारे पास क्या करेगा कि ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कॉपी कर लेगा, इसको देख लेगा कि यार ये क्या किन किन न्यूक्लिया को एक्टिवेट करा रहा है और उनसे कौन कौन से मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। लेट सपोज कि ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है, ठीक है, इसने हमारे पास इन तीन न्यूक्लिया को क्या किया? एक्टिवेट करा दिया। इन तीन न्यूक्लिया को एक्टिवेट कराया। इन तीन न्यूक्लिया से 1 2 3 ये तीन अल्फा इफरेंट फाइबर निकल गए जो कि मसल एक्टिविटी करवाएंगे। तो हमारे पास
एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट वो क्या करेगा, वो इनकी इंफॉर्मेशन को देखेगा कि इसने इसको एक्टिवेट कराया, इसको एक्टिवेट कराया, इसको एक्टिवेट कराया, तीनों की एक्टिवेशन, तीनों की इंफॉर्मेशन लेकर ये हमारे पास कहाँ जाएगा, तीनों की इंफॉर्मेशन लेकर कॉन्ट्रालेटरल साइड से ऊपर असेंड होगा और फिर इप्सिलेटरल साइड के ऊपर आके सेरिबेलम को दे देगा। तो ये इसने एक्चुअली काम क्या किया, इसने हमारे पास इफरेंस कॉपी पहुंचाने का काम किया। इसने हमारे पास क्या किया, इफरेंस कॉपी, और वी कैन से एफरेंस कॉपी पहुंचाई। एफरेंस कॉपी एग्जैक्ट सेम कॉपी के मैसेज आप जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो क्या मोटर एक्टिविटी करवा रहा है, तो जो मोटर एक्टिविटी हो रही होगी उसका जो इमेज जो है वो हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट फिर पहले कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा, फिर इप्सिलेटरल साइड पे जाके मैसेज पहुंचा देगा। कुछ कुछ जो है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट अपने इप्सिलेटरल लेटरल कॉलम में जाते हैं और फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेम साइड के सेरिबेलम पर भी चले जाते हैं। ठीक, तो ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से कि ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन देता है सेरिबेलम को कि आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या एक्शन कर रहा है और आपकी जॉइंट्स पे, मसल स्पिंडल पे और गोल्जी टेंडन पे क्या इफेक्ट हो रहा है एट द लेवल ऑफ अपर लिम्ब थोरैक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट सेम एज एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, थोरैक्स, ठीक है, हर जगह से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन लेता है, सेम साइड पे असेंड होता है इन द लेटरल वाइट कॉलम और सेम साइड के सेरिबेलम पे जाके इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन ये जो पोस्टीरियर ये है हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, दिस डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एफरेंस कॉपी की ये इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्यूनियोसेरिबेलर हमारे पास ऐसा ट्रैक्ट है जो कि कहाँ से अराइज होता है कि डॉर्सोमीडियल कॉलम में जब हमारे पास है ना फेसिकुलस क्यूनेटस जा रहा होता है, फिर फेसिकुलस क्यूनेटस जो है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में न्यूक्लियस क्यूनेटस पे साइनैप्स करता है और न्यूक्लियस क्यूनेटस से हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिबेलम पे जाती है वाया क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और ये हमारे पास क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जॉइंट्स नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेक एंड अपर लिम्ब। ये नेक का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, नेक एंड अपर लिम्ब, वरना नेक की प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा। ठीक है, तो नेक की प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिबेलम को क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट पहुंचाता है। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जब आपकी मूवमेंट हो रही होती है, ड्यूरिंग योर मूवमेंट। ठीक है, ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द मूवमेंट। ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मूवमेंट। किस तरीके से, ठीक है, मैसेज फिर हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड के लेटरल वाइट कॉलम में। उसके बाद इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके रिले करने के बाद फिर ट्रांसवर्स फाइबर्स अराइज होंगे, फिर ये हमारे पास इप्सिलेटरल साइड पर आ जाएगा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से राइट सेरिबेलम पे। यानी कि राइट साइड की जॉइंट से इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से वो फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड मूव हो जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाने के बाद हमारे पास इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स पे जाएगी। इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स कौन सी साइड का, लेफ्ट साइड का। फिर वहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन दोबारा रिले हो जाएगी कहाँ पे, राइट सेरिबेलम पे। तो इंफॉर्मेशन राइट साइड की राइट सेरिबेलम पे पहुंच जाएगी और ये इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स क्या पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन, इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि आपकी मूवमेंट क्या हो रही है, ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स पहुंचाएगा। साथ साथ में एंटीरियर जो हमारे पास था एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, वो आपको क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट
विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू राइट सेरिबेलम कि आपकी क्या मूवमेंट होने वाली थी। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्या प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन कि आपकी ये मूवमेंट होने वाली थी। और ओलिवेरी स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ने क्या आपको इन्फॉर्म किया, आपको सेरिबेलम को इन्फॉर्म किया कि आपकी ये मूवमेंट हुई है। ठीक है, ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी ये मूवमेंट हुई है। और एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये मूवमेंट होगी। तो फिर सेरिबेलम क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा कि यार मुझे तो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि यार ये मूवमेंट होगी, लेट से ये उंगली यहाँ तक नीचे करूँगा मैं। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ने ये मैसेज दिया था सेरिबेलम को कि अभी जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एक्टिविटी करवाएगा वो ये करवाएगा कि ये उंगली को इस जगह से इस जगह तक नीचे कराएगा। ठीक, लेकिन हो यहाँ तक गई, तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट हुई होगी वो मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट से सेरिबेलम पे पहुंची। तो सेरिबेलम ये देखेगा कि यार एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ने तो ये बताया था कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट कराएगा, लेकिन मूवमेंट क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर सेरिबेलम क्या करेगा, हम सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन को असिस्ट करेगा और फिर सर्टेन मोटर फंक्शंस को, सर्टेन मोटर ट्रैक्ट्स को वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कराएगा और सर्टेन मोटर सिस्टम को डीएक्टिवेट या इनहिबिट कराएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये किसको टर्न ऑन कराएगा और किसको टर्न ऑफ कराएगा, इसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ जो फंक्शन है सेरिबेलम का वो किस तरीके से होता है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन देता है कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या एक्टिविटी करने वाला है, और ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी ये मूवमेंट हुई है, ताकि फिर सेरिबेलम जो है वो कंपैरिजन कर सके। कंपैरिजन करने के बाद फिर जो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होगी वो उसको परफॉर्म करवाएगा। कैसे परफॉर्म कराएगा वो अभी हम देखते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर, कंफर्म जन्नती। अब उसके बाद जो एक और जो ट्रैक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। सो गाइस, कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो अपना मैसेज कहाँ पे देगा, लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया के ऊपर। लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया जो कि कहाँ पर होंगे, पॉन्स के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसवर्सली अरेंज हुए हुए होते हैं। पोंटाइन न्यूक्लिया जो होते हैं वो हमारे पास यूं ट्रांसवर्सली अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मैसेज देगा किसको, पोंटाइन न्यूक्लिया को। फिर लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया हमारे पास इंफॉर्मेशन देगा किसको, राइट साइड ऑफ सेरिबेलम को। अब ये ऐसा क्यों लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया को दे रहा है और फिर लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया राइट साइड ऑफ सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्योंकि हमें ये बात पता है कि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो नीचे जाता है। जब वो लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जब अपना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भेजता है, ठीक है, जब वो अपना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भेजता है तो एट द लेवल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वहाँ पे हमारे पास पायरामिडल लेवल होता है, पायरामिडल डेक्यूसेशन लेवल होता है, जहाँ पे ये हमारे पास डेक्यूसेट करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास राइट साइड पे एक्टिविटी कराता है। तो लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास राइट साइड की एक्टिविटी कराता है। तो हमें राइट साइड की एक्टिविटी को मॉनिटर करवाना है बाय सेरिबेलम, तो हम राइट सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। क्योंकि हमें कौन सी साइड की एक्टिविटी को मॉनिटर करवाना है, हमें राइट साइड की एक्टिविटी को मॉनिटर करवाना है। इसी वजह से हम राइट साइड के सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। सो दैट्स वाई लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास मैसेज आएगा लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया पे, लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया से मैसेज जाएगा राइट सेरिबेलम पे। ठीक, अब ये जो मैसेज है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट से आप चल रहे हो, ठीक है, अब पीछे से शोर आता है, पीछे से शोर आ जाता है, ठीक है, और पीछे से आपको शोर आता है कुत्ते भौंकने का, ठीक है, कुत्ते के भौंकने का आपको शोर आता है। आपकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जो ऑडिटरी एरियाज होंगे, ऑडिटरी एरियाज पे मैसेज आएगा हियरिंग का। ठीक, उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे, विजुअल एरिया पे भी मैसेज आएगा कि आपने बंदे को भी देख लिया। अब ये ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट
कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वो मैसेज देंगे किसको, सेरिबेलम को। वो किसको मैसेज देंगे, सेरिबेलम को। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपने किस साइड से देखा है। अगर आपने राइट साइड से देखा है, ठीक है, और राइट साइड से आवाज आई है, तो वो लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो फिर राइट सेरिबेलम को इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन सेरिबेलम पे जाएगी, फिर सेरिबेलम पे भी किस जगह पे जाएगी वो हमें देखना है। तो पर्टिकुलरली ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टाइप की, फ्रॉम द डिफरेंट सेंसेस, जैसे ऑडिटरी सेंसेशन और फ्रॉम विजुअल सेंसेशन और फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट प्राइमरी मोटर, एक्सेप्ट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। बाकी जितने भी एरियाज हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है जब वो हमारे पास कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट पे आती है और सेरिबेलम में आती है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास जाती है लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और वी कैन से सेरिब्रो सेरिबेलम पे जाती है। हम क्या कह सकते हैं, कौन सी जगह पे जाती है, सेरिब्रो सेरिबेलम। हमें पता है कि भाई अगर ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तो उसमें सेंटर पार्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट और ये पहला वर्मेक्स, इंटरमीडिएट और लेटरल जोन। तो लेटरल जोन पे ये इंफॉर्मेशन जाएगी, और लेटरल जोन क्या बनाता है, लेटरल जोन कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्म सेरिब्रो सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रो सेरिबेलम। तो याद रखना सेरिब्रो सेरिबेलम पे इंफॉर्मेशन प्राइमरी कॉर्टेक्स से नहीं आती, प्राइमरी कॉर्टेक्स से इधर इंफॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स से इधर इंफॉर्मेशन नहीं आती, ठीक। तो ये लेटरल ये जो लेटरल जोन है और सेरिब्रो सेरिबेलम जो है वो फिर क्या करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा कि यार ये कुत्ते की आवाज़ आई है, ठीक हो गया भाई। उसके बाद है ना, आपने मुड़ के देख भी लिया कि वो आपकी तरफ अप्रोच हो रहा है, आपके अंदर फियर वियर भी जनरेट हो गया। फिर ये सेरिबेलम क्या करेगा, ये कैलकुलेशन करेगा कि अगर मैं बाइक, अगर लेट्स से कि आप बाइक पे थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, आप बाइक पे थे, आपने मुड़ के देखा कि अगर मैं अपनी स्पीड तेज़ कर लूँ तो ये मैं अपनी स्पीड कितनी तेज़ करूँ कि मेरे पीछे ये डॉगी जो है वो पड़े ना, और अगर पड़े भी तो मैं उससे आगे निकल जाऊँ। तो ये जो कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन, प्लानिंग, प्रीडिक्टिव फंक्शन, ये कौन करेगा, ये आपका सेरिबेलम करेगा। प्रीडिक्टिव फंक्शन, प्लानिंग, प्लानिंग और कैलकुलेशन ये कौन करेगा, ये हमारे पास सेरिबेलम करेगा। तो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, लाइक ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, they provide the information via corticopontocerebellar tract to the cerebellum for calculation purpose, for calculation, for predictive function। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास corticopontocerebellar tract बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ में हमारे पास corticopontocerebellar tract डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम के ऊपर भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक इंटरमीडिएट जोन को इंफॉर्मेशन दी, लाइक वेस्टिबुलर वर्मिक्स जोन को इंफॉर्मेशन दी। डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की है। अगर मोटर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है फिंगर्स के ऊपर तो इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएट जोन के ऊपर जाएगी। अगर आपकी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है एक्सियल स्केलेटन की तरफ तो इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सियल स्केलेट उस पर वर्मिक्स पे जाएगी कि भाई तुम इसकी कोऑर्डिनेशन वगैरह चेक कर लेना, ठीक। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर वो डिपेंड करता है कौन से सेरिबेलम के पार्ट पे जाएगी। तो ये कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया। नाउ वी विल डिस्कस कि ये सेरिबेलम आउटपुट सिग्नल कैसे बनाएगा। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि ये आउटपुट सिग्नल जो है वो सेरिबेलम कैसे जनरेट कराता है। तो आउटपुट सिग्नल जो है ये हमारे पास जनरेट होते हैं बाय डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। आउटपुट सिग्नल हमारे पास कैसे जनरेट होते हैं, आउटपुट सिग्नल हमारे पास जनरेट होते हैं बाय डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। लेट्स से आपके पास कोई मैसेज सेरिबेलम पे आ गया, ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई मैसेज जो है वो सेरिबेलम पे आ गया, ठीक है। अब ये मैसेज कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैसेज जो है वो कुछ इस तरीके से आता है कि लेट्स से कि हमारे पास एफरेंट आया। एफरेंट हमारे पास सबसे पहले कहाँ जाएगा, वाइट मैटर में। वाइट मैटर से फिर हमारे पास कहाँ जा रहा होगा, टुवर्ड्स द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो मैंने ये एक कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स का ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही, ओके। अब लेट सपोज कि ये हमारे पास जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया ये क्या है, एक एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर आएगा सबसे पहले कहाँ आएगा, वाइट मैटर में। तो वाइट मैटर में एम्बेडेड क्या होते हैं, वाइट मैटर में एम्बेडेड होते हैं हमारे पास डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, ठीक है। लेट्स से कोई एक सेरिबेलर न्यूक्लियाई था, डेंटेट न्यूक्लियाई, तो इसने मैसेज देगा किसको, डेंटेट न्यूक्लियाई को। मैसेज किसको देगा, डेंटेट न्यूक्लियाई को। सबसे पहले मैसेज कहाँ पर आके रिले होगा, डेंटेट न्यूक्लियाई पे। साथ ही साथ इसकी एक और ब्रांच जो है, साथ ही साथ इसकी एक और ब्रांच जो है
वो सीधी मॉलिक्यूलर लेयर पे जाएगी और हमारे पास जो डेंड्राइट्स हैं परकंजी के उसकी तरफ चली जाएगी। ठीक, डेंड्राइट्स जो है जो कि किसके परकंजी के, फिर वहाँ पे चली जाएगी। फिर परकंजी से हमारे पास मैसेज जो है वो हमारे पास थ्रू इट्स डेंड्राइट से मैसेज कहाँ आएगा, सोमा के ऊपर, जिसको न्यूरोनल बॉडी भी कहते हैं या न्यूरल बॉडी, जो दिल चाहे कह दो। ठीक है, फिर सोमा से मैसेज हमारे पास डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड हमारे पास किसकी तरफ जाएगा, दोबारा हमारे पास ये जो आपकी डीप सेरिबेलर बॉडी है या डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया है वहाँ पे जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है कि सबसे पहले हमारे पास मैसेज कहाँ जा रहा है? सबसे पहले हमारे पास मैसेज जा रहा है, लेट मी एडजस्ट इट। चीज़ समझ में आ रही है कि सबसे पहले मैसेज कहाँ आया, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया पे आया। डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया के साथ साथ हमारे पास एफरेंट फाइबर ने एक और ब्रांच थी जो कि डायरेक्टली मॉलिक्यूलर लेयर पे जाएगा और मॉलिक्यूलर लेयर से हमारे पास कहाँ जाएगा, डेंड्राइट्स ऑफ परकंजी। फिर परकंजी से मैसेज हमारे पास नीचे आएगा टुवर्ड्स द सेरिबेलर न्यूक्लिया। और फिर सेरिबेलर न्यूक्लिया जो होंगे, याद रखना सेरिबेलर न्यूक्लिया आर द वाहिद, आर द सोल जो कि हमारे पास क्या करेंगे, आउटपुट फाइबर्स जनरेट कराएंगे। ठीक, अब हम इनपुट की जो फाइबर्स की जो नेचर होगी वो सारा मैकेनिज्म इसका हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमें पहले आउटपुट सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आउटपुट सिग्नल्स किन किन चीज़ों को रिले करा सकते हैं और वो आउटपुट सिग्नल्स कौन कौन से न्यूक्लियाई जनरेट कराते हैं, क्या ट्रैक्स हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए। अब सबसे पहला हमारे पास ट्रैक आता है जिसको हम कहते हैं फेस्टिजियो रूबडल प्लस वेस्टिबुलर ट्रैक्ट। ये आपकी है ना, एक अदद गाइटन में ऐसे ट्रैक्ट्स नहीं लिखे हुए, आपकी एक अदद स्नेल में ऐसे ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक, तो फेस्टिजियो रूबडल प्लस वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास मैसेज जो है, जब हमारे पास मैसेज जो है जब हमारे पास सेरिबेलम पे आता है, अब वो सेरिबेलम पे कहाँ पर आ रहा है, सेरिबेलम पे उस जगह पे आएगा जहाँ पे फेस्टिजियल न्यूक्लियस ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिले। ठीक है, सेरिबेलम में भी किस जगह पे मैसेज आ रहा है, जहाँ पे फेस्टिजियल न्यूक्लियस ज़्यादा क्वांटिटी में मिले। और ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलता है, फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब के अंदर। फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब में हमारे पास ये मिलता है। और कहाँ पे मिलता है, और ये हमारे पास वर्मिक्स में मिलता है। और ये हमारे पास कहाँ ज़्यादा मिलता है, वर्मिक्स में और फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब में, दो जगह पे ये हमारे पास ज़्यादा मिलता है। ठीक, ये हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, वर्मिक्स प्लस फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब में। तो लेट्स से कि मैसेज जो है हमारे पास कहाँ जा रहा है, अभी हम दोनों बना लेते हैं, एक वर्मिक्स और फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब। मैसेज जो है अगर हमारे पास फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब में आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास कहाँ जाएगा मैसेज, सबसे पहले हमारे पास कहाँ पे जाएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस में, और वर्मिक्स में भी कहाँ पे जाएगा, फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रीट करेगा। लेट्स से कि आपके पास इन्फॉर्मेशन, हम पहला कंसिडर करते हैं ये फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब। अब फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, सेमी सर्कुलर कैनाल से आएगी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस पे। अब इन रिस्पॉन्स टू दैट जो इन्फॉर्मेशन आई है, अब उसके रिस्पॉन्स में एक्शन हमें बनाना है। एक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या करेगा कि ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस हमारे पास राइट साइड के ही वेस्टिबुलर अपरेटस को मैसेज देगा, राइट साइड के ही वेस्टिबुलर अपरेटस को मैसेज देगा कि तुम फलां एक्शन करवा दो। लेट से वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जनरेट करा दो, ताकि आपके है ना वो जो एक्सटेंसर्स जो हैं उनकी टोन इंक्रीज हो जाए और आपकी एंटी ग्रेविटी मसल्स एक्टिवेट हो जाए, बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। ठीक, समझ में आ गई। और फिर क्या करेगा, ये वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स करवा देगा। अगर आपकी जैसे आपको ना आपने गर्दन वगैरह हिलाई है, आपने अपना हेड रोटेट किया है, तो ये आपका वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स करवा देगा। और जो भी आपके पास जो फंक्शंस हैं ये वो करवा देगा। हम इसके वेस्टिबुलो सेरिबेलम के फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमें ये आउटपुट समझ में आ गया कि फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब पे मैसेज जाएगा, फेस्टिजियल न्यूक्लियस इप्सिलेटरल साइड के वेस्टिबुलर अपरेटस पे मैसेज दे देगा और फिर वो अपने एक्शंस जो हैं वो जनरेट करवा देगा। ठीक, यहाँ तक गाड़ी समझ में आ गई। उसके बाद लेट्स से कि हमारे पास एक और एफरेंट आया, वो वर्मिक्स पे गया। वर्मिक्स के अंदर जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस था, वर्मिक्स के अंदर जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस था वो फिर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा कि एक्सियल स्केलेटन का क्या पोस्चर है और एक्सियल पार्ट ऑफ द बॉडी, एक्सियल मसल्स ऑफ द बॉडी का क्या मतलब कोऑर्डिनेशन चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करने के बाद ये हमारे पास मैसेज जनरेट कराएगा, किसको,
ये हमारे पास मैसेज जनरेट कराएगा किसको, रूबडोस रेड न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक, सॉरी वो इंटरप्शन आ गई थी, मैं आपको बता रहा था कि अगर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन वर्मिक्स के फेस्टिजियल न्यूक्लियस पे जाएगी, यानी कि एक्सियल मसल्स के एक्सियल पार्ट ऑफ द बॉडी के जो मसल्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास इधर आएगी तो ये हमारे पास क्या करेगा, उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा। उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये क्या करेगा, ये हमारे पास मैसेज भेजेगा। ठीक है, मैसेज भेजेगा किसको, रेड न्यूक्लियस को। अब रेड न्यूक्लियस कौन से वाले को, रेड न्यूक्लियस कौन से वाले को, तो ये हमारे पास मैसेज भेजेगा लेफ्ट साइड के रेड न्यूक्लियस को। अब लेफ्ट साइड के रेड न्यूक्लियस को मैसेज क्यों भेजा, क्योंकि लेफ्ट साइड का रेड न्यूक्लियस हमें पता है कि जब वो रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट जनरेट कराता है तो वो फौरन ही क्या करता है, वो फौरन ही राइट साइड के ऊपर वो मूव हो जाता है और फिर वो हमारे पास राइट साइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमें ये जो राइट साइड का सेरिबेलम था उसने हमारे पास राइट साइड के एक्सियल मसल्स की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, वर्मिक्स ने राइट साइड के इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, वर्मिक्स के अंदर जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस था उसने राइट साइड के एक्सियल मसल्स की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, लेफ्ट साइड के रेड न्यूक्लियस के ऊपर। और लेफ्ट साइड के रेड न्यूक्लियस के ऊपर क्यों मैसेज भेजा, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट साइड से जब रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट निकलेगा तो वो हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल साइड पर मूव हो जाता है और फिर वो हमारे पास राइट साइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हमारे पास वर्मिक्स जो है वो एक्टिविटी कंट्रोल कराएगा। लेट्स से अगर उसको फ्लेक्सर्स इंक्रीज करानी है, फ्लेक्शन को काम इंक्रीज कराना है, फ्लेक्शन का काम इंक्रीज कराना है, या इनिशियल जो है वो एक्टिविटी करवानी है, इनिशियल एक्टिविटी करवानी है, तो वो इस तरीके से करवाएगा। मैं आपको इसका डिटेल में एक एक फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने अभी डिस्कस कर दिया तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो हम एक एक फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्मिक्स पॉस्चर मेंटेन कराता है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ट्रैक्स पता होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या करेगा, और ये हमारे पास राइट साइड के पोंटाइन न्यूक्लिया को मैसेज दे देगा। ठीक है, कहीं कहीं मैंने देखा है कि लिखा हुआ होता है कि राइट साइड के पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लिया को मैसेज दे देता है, फेस्टिजियो रेटिकुलर ट्रैक्ट एक जनरेट करा देता है। वर्मिक्स डायरेक्टली हमारे पास रेटिकुलर ये जो हमारे पास ये है फेस्टिजियल न्यूक्लिया, वो डायरेक्टली हमारे पास रेटिकुलर न्यूक्लिया को भी मैसेज दे देता है। ठीक, और फिर रेटिकुलर न्यूक्लिया में भी डिपेंड करता है पोंटाइन को दे रहा है कि मेडुलरी को दे रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म। ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म ये हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं, तो ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म हमें पता है ये हमारे पास ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, इंटरमीडिएट जोन में। अगर ये सेरिबेलम है तो इंटरमीडिएट जोन में हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादातर ये ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म होते हैं। तो मैसेज हमारे पास कहाँ आएगा, ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म पे। फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये लोग एक्टिविटी को इंटरप्रेट करेंगे। किसकी एक्टिविटी को इंटरप्रेट करेंगे, कि यार लिम्स की मूवमेंट में जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है वो कैसी है। लिम्स की मूवमेंट में मसल कोऑर्डिनेशन को ये इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ये मैसेज भेजेंगे इप्सिलेटरल साइड के रेटिकुलर न्यूक्लिया को। डिपेंड करता है कि वो एक्साइटेशन किसकी करवा रहे हैं। अगर ये एक्साइटेशन उसकी फ्लेक्सर्स की करवा रहे हैं तो ये हमारे पास है ना मेडुलरी को दे देंगे मैसेज, और मेडुलरी को फिर साथ साथ में कॉन्ट्रालैटरल मेडुलरी को भी देंगे, क्योंकि फिर हमें पता है मेडुलरी से दोनों जगह पे मैसेज जाता है। मेडुलरी से अगर लेफ्ट मेडुलरी तो वो हमारे पास राइट साइड को भी मैसेज देता है। डिपेंड करता है कि वो हमें कौन सी एक्टिविटी करवानी है। अगर हम लेफ्ट साइड को दे रहे हैं और वो राइट साइड की एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। अगर हम राइट साइड को दे रहे हैं और राइट साइड से ही हम एक्टिविटी ले रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक, डिपेंड करता है कि कौन से मेडुलरी न्यूक्लिया के ऊपर आप मैसेज दे रहे हो। साथ साथ में ये हमारे पास सेम साइड के पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लिया को मैसेज देंगे, क्योंकि वो राइट साइड की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ठीक, डिपेंड करता है कि आप लिम्ब की मूवमेंट पे क्या कोऑर्डिनेट कराना चाह रहे हो। अगर फ्लेक्शन इंक्रीज ज़्यादा कराना चाह रहे हो तो आप मेडुलरी, अगर एक्सटेंशन को ज़्यादा करवानी है तो पोंटाइन। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। साथ साथ में ये कॉन्ट्रालैटरल साइड की रूबिडल रेड न्यूक्लियस को भी मैसेज देंगे, कॉन्ट्रालैटरल साइड के रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। साथ साथ में सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉन्ट्रालैटरल, यानी कि लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो फिर इंफॉर्मेशन राइट साइड की तरफ भेजता है, टू कॉन्ट्रालैटरल। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद लास्ट जो हम लोग के जो आउटपुट जो है वो है डेंटेट थैलेमिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेंटेट थैलेमिक क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये हमारे पास लेटरल हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है।